गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। मैं डॉक्टर जे.के. त्यागी। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है। n मतलब n एलिमेंट है हमारे पास। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 पावर 1 अपॉन n। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब 1 पावर 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब 1 पावर 1/3 होता है। ऐसे ही nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 पावर 1 अपॉन n। तो 1 पावर 1 अपॉन n से जो सेट बना है जिसमें n एलिमेंट है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी इज 1 पावर 1 अपॉन n। 1 पावर 1 अपॉन n को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा और पावर हो गई 1 अपॉन n। अब अगर हम इसे साइन कोस की फॉर्म में लिखें तो हम जानते हैं कोस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो हम इसी को लिख सकते हैं 1 की जगह कोस 0 और 0 की जगह साइन 0। तो हमारे पास आया कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 पावर 1 अपॉन n। ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपने लिख दिया। अब कोस 0 और साइन 0 की जनरल वैल्यू देखो। कोस 0 की वैल्यू होती है कोस 2r पाई और साइन 0 की जनरल वैल्यू होती है साइन 2r पाई। तो ये इसकी जनरल वैल्यू लिख दी गई है। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और कहाँ तक होगी? n-1 तक होगी। तो हमने कोस 0 की जनरल वैल्यू लिखी कोस 2r पाई, साइन 0 की जनरल वैल्यू लिख दी साइन 2r पाई और पावर 1 अपॉन n है ही। अब एक डी मूवर्स थ्योरम होती है जो साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो पावर में होता है उस पावर को जो एंगल होता है उसके प्रोडक्ट में ले आते हैं। तो बाय यूजिंग डी मूवर्स थ्योरम कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई पावर 1 अपॉन n कैन बी रिटन एज कोस 2r पाई अपॉन n। ये 1 अपॉन n इस 2r पाई के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। ऐसे ही इस 2r पाई के साथ ये 1 अपॉन n प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो डी मूवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू कोस 2r पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई डिवाइडेड बाई n। ये जो n है ये एंगल में है, इसका कोस ये कोस को डिवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ 2r पाई बाई n एंगल के अंदर है। और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा। तो यहां पर हमने ई पावर आयोटा थीटा की जगह है हमारे पास 2r पाई बाई n। तो ये हो गया ई पावर आई आर 2 पाई अपॉन n। r हो गया हमारा 0 से लेकर n-1 तक। अब इनकी गिनती जो है 0 से लेकर n-1 तक ये n है। तो पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 to n-1 we get nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम यहां पर r की वैल्यू 0 रखें तो देखो जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, e की पावर 0 1 होता है। जब हम यहाँ 1 रखेंगे r की जगह तो ये हो जाएगा 2 पाई i बाई n। जब हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 पाई i बाई n। और लास्टली जब हम n-1 रखेंगे तो e पावर 2 n-1 पाई i बाई n ये आ जाएगा। और ये सभी क्या है? nth रूट्स ऑफ, यानी इनकी क्वांटिटी अगर करें तो ये n है गिनती में और nth रूट्स ऑफ यूनिटी से आए हैं। तो जो सेट हमने G बनाया, G क्या हो गया? G बी द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमें इस G के अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं हमने उसको W की फॉर्म में लिखना है। तो W मतलब ओमेगा होता है। ओमेगा इज इक्वल टू ई पावर 2 पाई आई बाई n। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, नोटेशन है इसका। तो G को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 है, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये ओमेगा की पावर n-1 हो जाएगा।
तो जी को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये सब दोनों एक ही हैं। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट जी विद मल्टीप्लीकेशन फॉर्म अ ग्रुप। तो उसके लिए वही 4 प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी हमने जी से 2 एलिमेंट ले लिए, तो जी में जो एलिमेंट हैं वो क्या है, क्यूब रूट nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब a पावर n इज 1 और b पावर n भी 1 होगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग। अब हम लेकर चलते हैं ए बी पावर n। अब इंडाइसिस ये कहती है कि ये दोनों अलग अलग लिखे जा सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर n इंटू बी पावर n, और a पावर n का वैल्यू रख दिया, b पावर n का वैल्यू रख दिया, तो हमारा ये प्रोडक्ट आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है हमारा वो भी किस में लाई करेगा, ए बी जी को बिलोंग करेगा। ये बिलोंग्स है, कटा हुआ नहीं है, मैं इसको आगे लिख देता हूं, ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब हुआ जी इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो जी क्लोज्ड हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड हम प्रूव करते हैं एसोसिएटिविटी। अब जी के जो एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ होल्ड हो जाएगी। द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, दैट्स व्हाई द एसोसिएटिविटी होल्ड। अब आती है आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है 1, और 1 हमारे सेट में है, ये हमने देख लिया, तो देयरफॉर आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट इन जी। तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। फोर्थ आता है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक एलिमेंट ले लिया हमने, लेट डब्ल्यू आर बिलोंग्स टू जी, और आर का वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक के बीच रहेगा। द एलिमेंट W ओमेगा n-r बिलोंग्स टू G इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G। यानी ये एलिमेंट जो G में है ये भी G का ही एक एलिमेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। नाउ W n-r इंटू डब्ल्यू आर, देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ गई, जब पावर ऐड हो गई तो r से r कैंसिल हो गया, ये आया ओमेगा पावर n। जैसे ही पावर n बनेगा ये 1 बन जाएगा। जब तक ये पावर n नहीं होगी ये 1 नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। जैसे W पावर R है, ये 1 नहीं होगा, ये 1 तभी बनेगा जब W पावर n 1 होगा, W की पावर n बनेगा तभी ये 1 बनेगा, क्योंकि ये nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं हम। इंप्लाइज क्या, इसका क्या मतलब हुआ भाई, W n-r इंटू डब्ल्यू आर का प्रोडक्ट 1 आया। जब 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 आता है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो इसका मतलब ओमेगा n-r इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा r। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी एग्जिस्ट। अब बात आती है कॉम्यूटेटिविटी की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, ये हम जानते हैं। We know that the multiplication of complex number is commutative. That's why the set of nth roots of unity is a finite abelian group of order n with respect to multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन के साथ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।